अर्जुन एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। वो अचानक सब कुछ भूल जाता था। एक दिन की बात है, अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था। अरे, अब उठोगे भी? कब तक खर्राटे लेते रहोगे? दोपहर के 10 बज गए, मगर तुम्हारी गुमकन जैसी नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिव्या दिव्या के चिल्लाने पर अचानक अर्जुन की आंख खुल गई और वो दिव्या को घूरने लगा। मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ तुम्हें उठाई तो है। अर्जुन ने अचानक दिव्या को गला पकड़ लिया। कौन है तू? तुम्हारी पत्नी हूँ। दिव्या, छोड़ो मुझे। ओह, याद आ गया। तो वही रमेश चोर है ना, जिसके मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग गया था। आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। कितनी बड़ी गलती थी मेरी जो तुमसे शादी की थी। ये कहते हुए दिव्या ने अर्जुन को जोरों के धक्का दे दिया और बोली, आइंदा मुझे हाथ भी लगाया तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। फिर उसने अर्जुन के सिर पर हाथ मारा और अर्जुन अचानक बोला, अरे दिव्या, क्या हुआ? गुस्से में क्यों हो? तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब से है? तुम जानती हो दिव्या, जब मैं 14 साल का था, एक लड़की को बचाते हुए गुंडों ने मेरे सर पर रॉड मार दी थी। बस करो अपने ये फिल्मी कहानी। शादी के 2 दिन बाद ही जब पिताजी आए थे, तुमने उन्हें अपना ससुर तक नहीं पहचाना और एक थप्पड़ मार दिया। तभी से वो नहीं आए। मुझे पिताजी पर हाथ उठाने का अफसोस है, लेकिन अब वो तो स्वर्ग सिकार हो गए। अब तो वो स्वर्ग सिधार हो गए ना। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी तो जिंदा है। परसों ही तो मैंने उनकी अर्थी को खंदा दिया था। अरे मूर्ख, वो हमारी पड़ोस वाली ताई थी जिनकी मृत्यु हुई थी। दिव्या सर पकड़कर बैठ गई। अर्जुन घर से बाहर निकला और फिर सब भूल गया। उसने खुद के घर का दरवाज़ा देखा और बोला, कितने मूर्ख लोग हैं, दरवाज़ा खुला छोड़कर चले जाते हैं। और वो अपना ही दरवाज़ा खटखटाने लगा। घर में कोई है क्या? दिव्या बाहर आई। अर्जुन बोला, माफ़ कीजिए बहन जी, बस दरवाज़ा खुला देखा तो सोचा कोई चोरी ना हो जाए, और चला गया। वो सीधा बाजार पहुंचा, जहां गांव के प्रधान शिव कुमार मिले। क्या हाल है प्रधान जी? एक ज़रूरी बात करनी है। प्रधान मन ही मन बोले, लगता है आज इसकी याददाश्त ठीक है। अर्जुन बोला, जब से रमेश चोर ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। प्रधान बोले, रमेश ने नहीं, तेरी भूलने की बीमारी ने तुझे बर्बाद किया है। तभी पास खड़े टिट्टू ने फुसफुसा कर कहा, प्रधान जी समझाइए मत, ये फिर भूल गया तो हम गए। प्रधान ने अर्जुन के सर पर प्यारे से हाथ फेरा और अर्जुन फिर भूल गया। अब वो प्रधान और पिंटू को गौर से देखने लगा और अचानक प्रधान को एक चांटा मार दिया। मूर्ख समझा मुझे, तू ही रमेश चोर है। और वो प्रधान को पकड़ पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने प्रधान को देखकर कहा, नमस्ते प्रधान जी, आपने बताया होता मैं खुद आता। पहले मुझे इस पागल से बचाइए। इंस्पेक्टर ने अर्जुन से पूछा, तो प्रधान जी को क्यों पकड़ लिया? अर्जुन बोला, ये वही चोर है। पिंटू ने इंस्पेक्टर को पूरी बात समझा दी। इंस्पेक्टर बोला, इसकी तो पागल खाने में भर्ती करो। इंस्पेक्टर ने अर्जुन को जोरों से चांटा मारा, जिससे अर्जुन की याददाश्त थोड़ी लौट आई। दिव्या, माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा गला पकड़ा। कौन दिव्या? मैं तो प्रधान हूँ। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं उसे गोली मार दूँगा। प्रधान अर्जुन को घर ले आया। दिव्या बोली, इसे क्यों लाए? थानेदार को बोल देते, गोली चला देता। प्रधान बोला, तू कैसी पत्नी है, शर्म नहीं आती? तभी अर्जुन ने प्रधान को चांटा मार दिया। अपनी पत्नी के लिए ऐसा बातें बोलते हो? प्रधान बोला, अगले, ये तेरी पत्नी है, मेरी नहीं। फिर एक और चांटा मारा।
तभी अर्जुन के चाचा दूसरे गांव से सरपंच रघुनाथ आ गए। बहू, आज सालों बाद भतीजे को याद आया, मिलने चला आया। दिव्या बोली, बताया ना इससे बीमार कैसे लगी। चाचा बोले, 14 साल की उम्र में इसे रॉड मारी गई थी। तभी अर्जुन बोला, याद आ गया, और चाचा को मुक्का से पीटने लगा। मुखिया बोला, पर चाचा जी, इसके सिर पर रॉड का कोई निशान ही नहीं है। सरपंच हंसते हुए बोले, असल बात है कि ये 14 साल का था तो एक शादीशुदा महिला से प्यार कर बैठा, जो अपनी बेटी के लिए गुब्बारा खरीद रही थी। उसने गुस्से में आकर गुब्बारा इसके सर पर मारा और तब से इसका दिमाग घूम गया। और हाँ, आज 1 जनवरी है। इस दिन ये ज़्यादा भूलता है। इसे रस्सी से बांध दो, नहीं नींद की गोली दे दो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। दिव्या ने दूध में गोली मिला दी और अर्जुन सो गया। सुबह सरपंच बोले, बहू, जाकर अर्जुन को उठाओ। अर्जुन उठा और बोला, कैसी हो नंदिनी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। दिव्या बोली, फिर शुरू हो गया। अर्जुन ने सरपंच के देखा और कहा, तुम नंदिनी के पति हो। उसी दिन तुमने मुझे देखा था, तभी उसने गुब्बारा मारा था। अरे अरे, इसे बांध दो बहू, मैं कुछ साल बाद ही लौटूंगा। और सरपंच भाग खड़ा हुआ। दिव्या सर पकड़कर बैठ गई। आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।